सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको 10 वायु के नाम एवं उसके कार्यकलाप जो क्रिया है वो बतलाने जा रहे हैं। शायद आज तक आपको यह सही जानकारी किसी ने ना दिया हो, इसलिए जो आप लोगों के अंदर गलत फहमियाँ रहती हैं, जो आप अपने आप में असत्यता में चलते हैं, सत्य को नहीं समझते हैं, सत्य को नहीं परखते हैं और मतलब लगे रहते हैं, तो यहाँ पर आज आपको 10 वायु के 10 प्रकार के जो वायु होती हैं, उस वायु के जो क्रियाकर्म होते हैं, उसके आधार से आपको पता चल जाएगा कि हम क्या हैं, यानी आप क्या हैं। तो यहाँ पर हम आपको 2 प्रकार की वायु के बारे में जानकारी नहीं देंगे, 8 प्रकार की वायु के बारे में पूरी व्याख्या सहित हम आपको समझाएंगे। ठीक है, आइए जानते हैं उन 10 वायु के नाम क्या हैं। तो जो 10 वायु हैं उसमें से 8 के आपको बतला दिए जाते हैं, 2 आदि अनादि मुक्ति पंथ की सुरक्षा के लिए छुपा दिए जाते हैं। अर्थात जिसके पास पहले से ये ज्ञान होगा, ये जानकारी होगी, तो वह व्यक्ति 10 के बारे में जानता होगा। आदि अनादि मुक्ति पंथ में 10 की जानकारी है, परंतु यहाँ पर आप लोगों को 8 की सूचना दी जा रही है। आइए जानते हैं क्या है 10 वायु के नाम तथा भेद। प्रथम प्राणवायु, जिसका वास हृदय में रहता है और उसका कार्य है क्षुधा प्यास श्वास का काम करता है। ठीक है, यह कौन सी वायु का काम है? प्राणवायु का। ठीक है, जैसे कहते हैं लोग पानी नहीं मिलता तो हम मर जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपान वायु। ये गुदा में रहता है, मल मूत्र को सफाई करता है। ठीक है, यह दूसरा वायु है। तीसरी वायु समान वायु, नाभि में रहता है, यह अन्न जल को पचाता है। ठीक है, तीसरी वायु समान वायु नाभि में रहता है, अन्न जल को पचाता है। उदान वायु कंठ में रहता है, उदान वायु कंठ में रहता है, योगाभ्यासन योग्याभास पूरक कुंभक रेचक का काम करता है। ठीक है, पूरक कुंभक रेचक का काम करता है। ठीक है, जो कंठ में वायु रहता है वहीं से अक्षर मुड़ते हैं, टूटते हैं और इसी तरह से शब्द बनते हैं उसी कंठ के द्वारा। ठीक है, तो ये हुआ पूरक कुंभक रेचक का काम जो करता है, ये उदान वायु का काम है। ठीक है, अर्थात आपको 4 वायु के बारे में पता चल गया। ये चलते हैं कर्म वायु। कर्म वायु नेत्रों में रहता है और इसका काम है पलक खोलना मीचना, यही काम करता है। कौन सा? कर्म वायु। ठीक है, अब यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, छठवां आपको हम बतलाते हैं नाग वायु। नाग वायु कंठ में रहता है, डकार हुचकी लगाता है। ठीक है, नाग वायु कंठ में रहता है और डकार हुचकी लगाता है, यह इसका काम है। यहाँ पर आपको हमने पहले बताया था जो उदान वायु कंठ में रहता है। ठीक है, लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं। यहाँ पर हम आपको समझा देना चाहते हैं कि जैसे आप एक घर में 2 व्यक्ति रहते हैं, काम अलग अलग करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर कंठ में दो पवन की जो नाम आया है, इससे आपको लगता होगा कि उदान वायु भी कंठ में है और नाग वायु भी कंठ में है। तो यहाँ आपको समझना है इसके कार्य क्रियाकलाप जो है अलग है। नाग वायु कंठ में रहता है, डकार हुचकी लगाना इसका काम है। ठीक है, अब चलते हैं धनंजय वायु। धनंजय वायु क्या करता है? धनंजय वायु देही को फुलाता है। ठीक है, देही को फुलाता है, ये धनंजय वायु का कार्य है। ठीक है, और जो व्यान वायु है, व्यान वायु देही को उठाता बैठाता तथा चलाता है, ये व्यान वायु का कार्य है। व्यान वायु का कार्य क्या है? वायु
व्यान वायु जो है अपनी उसकी शक्ति से देही उठ जाता है और बैठ भी जाता है और मनुष्य चलता भी है। ठीक है, ये किसका कार्य है? व्यान वायु का। यहाँ पर हम इस संसार के समस्त ज्ञानी जनों से और समस्त शिष्य जनों से, भक्त जनों से हम स्वयं ही एक प्रश्न बतलाना चाहते हैं कि जो ये 10 वायु हैं, 10 वायु से इस पूरा शरीर, 10 प्रकार की जो वायु है अपनी अपनी क्रियाकलाप से शरीर को चलाते हैं। तो यहाँ ऐसा कौन संसार में मनुष्य है जो ऐसा कह सकता है कि मैंने ये किया है? क्योंकि मैं कौन हूँ यही नहीं जानते लोग। अब जो लोग वृथा में श्रुति को शब्द में लगाने का प्रयास कर रहे हैं और शब्द को जानते भी नहीं हैं, शब्द को पाया भी नहीं है, तो यहाँ मिथ्या आप लोगों का भ्रमना है जो आप लोग सब कर रहे हैं। मतलब नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। आपको एक सच्चा भेदी गुरु ही मिल जाए तो आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। तो यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा 10 प्रकार की वायु के बारे में हमने बताया। तो इसमें से 8 के बारे में बता चुके हैं, 2 के बारे में गुप्त रखा गया है ताकि उसकी खोज करो। अगर जिसके पास जानकारी होगी तो पूरी जानकारी होगी, नहीं तो ये 8 प्रकार की वायु की जानकारी उसके पास आज पहुंच जाएगी इस वीडियो के जरिए, और 2 प्रकार की गुप्त है। ठीक है, अर्थात सब कुछ हो रहा है जो शरीर के अंतर्गत में ये वायु की शक्ति से हो रहा है। आप जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं ना, वायु की शक्ति से हो रहा है, और उस वायु के ना होने से वह काम नहीं होगा। ठीक है, जैसे प्राण वायु ना हो तो ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। ठीक है, अर्थात तुम रहोगे ही नहीं, ये प्राण वायु का कार्य है। तो इस प्रकार से शरीर में जितने प्रकार के वायु हैं सभी में अपनी अपनी जगह में अपनी अपनी श्रेष्ठता है। तो यहाँ पर सब कुछ आपको बताया गया है कि पवन के द्वारा हो रहा है। और जिसे घमंड में मनुष्य चूर हैं, हम ज्ञानी हैं, हम फलाने, हम ढिमके हैं। तो देखिए, ज्ञानी एक गुरु होता है और ज्ञानी अज्ञानी का कार्य नहीं करता है। आपको अगर सच्चा मार्ग कोई देने वाला संसार में है तो वो आदि अनादि मुक्ति पंथ में है और आपके लिए रास्ता खोल के रखा है, आप लोग आ सकते हैं। सतनाम साहिब बंदगी। ज्ञान को समझने के लिए काफ़ी समय लगता है और समझाने के लिए भी बड़ा समय लगता है। तो समझाने वाला तो समझो ऐसा होता है जिसे जानकारी होती है वही समझाने वाला होता है, परंतु इस संसार में जो नहीं जानते हैं वो लोग अपनी अपनी भांति से लोगों को समझाते हैं कि ऐसा ऐसा। परमात्मा का कोई भी ज्ञानी इस संसार में किसी भी प्रकार से मतलब उदाहरण देकर समझाए और आप समझ जाएं तो गलत है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं समझा देता तब तक सत्य मत मानिए। सतनाम साहिब बंदगी। परमात्मा का उपमा संसारी चीज़ों से नहीं देना चाहिए।